लेकिन भूलकर भी 3 मार्च 2026 को पड़ने वाले भयंकर चंद्र ग्रहण पर यह गलतियां मत करना, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। अगर आपने इस दिन जाने अनजाने में इन गलतियों को दोहरा दिया तो यह घोर महापाप तो आपको पूरे साल दरिद्रता और कष्टों में तरसना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और चंद्र ग्रहण की नई वीडियो के साथ नया योग टीवी चैनल पर। दोस्तों की जानकारी बहुत ही ज्ञानवर्धक और साबित होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि दोस्तों यह समय कोई साधारण समय नहीं है। 3 मार्च मंगलवार के दिन फाल्गुन चतुर्थी तिथि और चंद्र ग्रहण का ऐसा योग बहुत ही संवेदनशील माना गया है। पूरे के पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में आसमान में एक भयानक लालिमा छाने वाली है। पूरा आसमान लाल हो जाएगा और ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और क्रूर ग्रह राहु की छाया सीधे चंद्रमा पर पड़ने वाली है। सबसे अहम बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण हमारे भारत देश में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और इसीलिए इसका सूतक काल भी पूरी तरह से मान्य होगा। इसलिए दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें तो अच्छा है, क्योंकि यह बहुत ही घातक और भयानक चंद्र ग्रहण साबित होने वाला है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। इसलिए आज ही हो जाएं। सावधान बाद में मत कहना कि हमने बताया नहीं। दोस्तों, हमारा काम आपको एक सही सलाह देने का है और आपको एक सही रास्ता दिखाने का है। अब आप इसे मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2026 में आने वाला 3 मार्च को चंद्र ग्रहण ज्योतिष और पंचांग के सटीक समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 पर शुरू हो जाएगा, लेकिन भारत में चंद्रोदय शाम 6:22 से 6:26 के करीब होगा। तभी से यह हमें दिखाई देने लगेगा। इस भयंकर चंद्र ग्रहण का पूर्ण समापन शाम 6:47 पर होगा, क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है। इसीलिए शास्त्रों के नियम के अनुसार ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले यानी सुबह 6:20 पर ही इसका सूतक काल लग जाएगा, जो शाम को 6:47 पर ग्रहण खत्म होने के साथ ही समाप्त होगा। सूतक काल लगते ही पूरे वातावरण में नकारात्मक तरंगे तेजी से फैलने लगती हैं। इसीलिए इस दौरान की गई छोटी सी गलती भी इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है और छोटी सी सावधानी घर में स्थिर लक्ष्मी ला सकती है। जो व्यक्ति पवित्रता और संयम में रहता है उसके घर में धन टिकता है, और जो लापरवाही करता है उसके घर से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। इसलिए दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है कि आप अपने घर की बर्बादी चाहते हैं या धन आने के सभी रास्ते खोलना चाहते हैं। यह आपकी मर्जी है। चलिए हम आपको इसके पीछे की उसे प्राचीन कथा को बता देते हैं, जिससे कि यह चंद्र ग्रहण इतना कहां तक होता है। इस पूरे ब्रह्मांडीय रहस्य की शुरुआत होती है। देवता और दानव मिलकर अमर होने का अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। जब अमृत कलश बाहर आया तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया ताकि देवताओं को अमृत पिलाया जा सके। लेकिन स्वराणु नाम का एक बेहद चालाक दानव देवताओं का रूप धरकर उनके बीच छुपकर बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत की कुछ बूंदें अपने गले के नीचे उतारी, सूर्य और चंद्रदेव ने उसे तुरंत पहचान लिया। उन्होंने उसी समय भगवान विष्णु को इशारा कर दिया और भगवान ने बिना एक पल गवाए अपने सुदर्शन चक्र से उसी पल स्वर भानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, उसका सिर और उसका धड़ दोनों हमेशा के लिए अमर हो गए। सिर को राहु कहा गया और धड़ को केतु। उस दिन से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। यही कारण है कि जब भी मौका मिलता है राहु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है, और इसी क्रूर हमले को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब ब्रह्मांड में अमृत और विष का यह महाटकराव हो रहा हो तो धरती पर मौजूद इंसान भी इसके खतरनाक असर से नहीं बच सकते। लोग अक्सर अनजाने में कई भयंकर गलतियां कर बैठते हैं, जिनका खामियाजा उन्हें लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। सबसे बड़ी भूल लोग ग्रहण के सूतक काल को लेकर 6:20 पर सूतक लगते ही आपको अपने घर के मंदिर के कपाट तुरंत बंद कर देने चाहिए और मूर्तियों को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। देवताओं की मूर्तियां भी इस नकारात्मक ऊर्जा से मलिन हो सकती हैं। जो लोग सूतक काल में पूजा पाठ के नियम तोड़ते हैं, उनके घर की सकारात्मक ऊर्जा उसी समय पूरी तरह खत्म हो जाती है।
अन्न और जल को लेकर भी लोग भारी लापरवाही बरतते हैं। ग्रहण के दौरान खाना पकाना और खाना दोनों ही शास्त्रों में सख्त मना है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को मानता है कि ग्रहण के समय चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में अचानक बदलाव आता है, जिन्हें करना सर्वथा वर्जित माना गया है, लेकिन लोग अज्ञानतावश इन्हें कर बैठते हैं। अब किसी का अपमान करना और घर में क्लेश करना सीधे राहु को बुलावा देना है। इस दिन किसी को सुई, धागा, चाकू, कैंची, लोहे की नुकीली वस्तु या पहना हुआ पुराना कपड़ा दान में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाने के बजाय और अधिक आकर्षित होकर लौटती है। लेन देन भी पूरी तरह टालना चाहिए। ना उधार दें और ना ही उधार लें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं ग्रहण के समय दिया गया धन लौटने में भारी कठिनाई देता है और इंसान कर्जे के दलदल में फंसता चला जाता है। मांस, मदिरा, नशा और तामसिक भोजन का तो पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस समय बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। एक अजन्मा बच्चा अपनी मां के गर्भ में ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को सबसे तेजी से अपनी ओर खींचता है। जैसे शूरवीर अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उसी तरह गर्भ में पल रहा शिशु बाहरी वातावरण से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। ग्रहण के समय आसमान से जो दूषित किरणें धरती पर गिरती हैं, वे बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास पर बुरा असर डाल सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और आसमान की तरफ नहीं देखना चाहिए। उन्हें कोई भी नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची या सुई का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना चाहिए। इस समय सिर्फ एक जगह शांति से बैठकर अपने इष्ट का नाम जपना चाहिए और अपने पेट पर चंदन या तुलसी का लेप जरूर लगाना चाहिए, ताकि वह एक अभेद्य सुरक्षा कवच का काम करे। ग्रहण के समय गहरी नींद में सोना, क्रोध करना या किसी से बेवजह झगड़ा करना भी जीवन में बड़ा भूचाल ला सकता है। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर और आपका आभा मंडल पूरी तरह से शिथिल और कमजोर हो जाता है। ऐसे में बाहर मौजूद नकारात्मक शक्तियां आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। जो लोग ग्रहण के दौरान गहरी नींद में सोते हैं, उन्हें डरावने सपने आते हैं और मानसिक परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। यह समय सोने का नहीं, बल्कि जागकर अपनी आंतरिक ऊर्जा को मजबूत करने का है। ग्रहण के दौरान श्री लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का, महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र का मानसिक जप करना चाहिए। मानसिक जप इसलिए क्योंकि इस समय वाणी को विश्राम देना भी संयम का ही एक हिस्सा है। जितने ज्यादा मंत्रों का आप सच्चे मन से जाप करेंगे, आपके शरीर के चारों तरफ उतनी ही मजबूत ऊर्जा की दीवार खड़ी हो जाएगी, जिसे कोई भी बुरी नजर या क्रूर ग्रह भेद नहीं पाएगा। शाम 6:47 पर ग्रहण समाप्त होने के बाद जो सबसे अहम काम करना होता है, लोग उसे अक्सर भूल जाते हैं या आलस कर जाते हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद उसकी दूषित ऊर्जा आपके घर की दीवारों और कपड़ों पर चिपकी रह जाती है। अगर आप बिना नहाए अपनी दिनचर्या शुरू कर देते हैं तो वह दरिद्रता आपके साथ जुड़ जाती है। ग्रहण समाप्त होने के तुरंत बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए। नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध नमक जरूर डाल लें। नमक में हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। स्नान के बाद घर के मंदिर की सफाई करें, भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं और पूरे घर में नमक के पानी का पोंछा लगाकर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद दान का विशेष महत्व है। चंद्र ग्रहण के बाद चावल, चीनी, साफ सफेद कपड़े या दूध का दान किसी जरूरतमंद को करने से कुंडली का कमजोर चंद्रमा बहुत मजबूत होता है। फाल्गुन चतुर्थी तिथि और ग्रहण के इस संयोग पर कुछ विशेष उपाय आपके भाग्य को पूरी तरह से बदलकर रख सकते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसे किसी कार्य में सिद्धि नहीं मिलती थी। एक दिन वन में एक आर्षि ने उसे बताया कि उसके पूर्व जन्म के पाप और पितरों का दोष उसकी उन्नति में बाधा बन रहे हैं। धर्मदत्त ने नियमों का पालन किया और सुबह पहली गाय को अपने हाथ से फलाहार और गुड़ खिलाया। साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण और गौ माता की कृपा से उसके जीवन की सारी बाधाएं हट गईं। आप भी ग्रहण समाप्ति के बाद हरी घास या आटे की लोई बनाकर उसमें थोड़ा गुड़ लगाकर
गाय को अपने हाथ से खिलाइए। इससे पितृ दोष शांत होता है और घर में बरकत आती है। काले कुत्ते को सरसों तेल या गुड़ लगी रोटी खिलाने से अचानक खर्च रुकता है। अमावस्या और ग्रहण के आसपास कौवे को अन्न देना या पक्षियों को दाना डालना भी अत्यंत शुभ माना गया है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और धन टिकना शुरू होता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए बाहर निकालने के लिए ग्रहण समाप्ति के बाद घर के मुख्य दरवाजे पर एक घी का दीपक और दक्षिण दिशा में सरसों तेल का दीपक जलाएं। घी का दीपक लक्ष्मी को आकर्षित करता है और तेल का दीपक भारीपन दूर करता है। धन प्राप्ति के लिए रात को एक कटोरी चावल में एक सिक्का रखकर भगवान के सामने रख दें और अगले दिन वह सिक्का अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा सिंदूर और एक लौंग रखकर हनुमान जी के मंदिर में चुपचाप रखाएं और मन ही मन अपना भार हल्का करने की प्रार्थना करें। अगर कोई दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहा है तो रात को सोने से पहले एक कागज पर उसका नाम लिखकर उस पर हल्दी का तिलक लगाएं और भगवान के सामने रखकर कहें कि जो उचित हो वही हो। फिर अगले दिन उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह सब उपाय आपको चुपचाप और पूरी श्रद्धा के साथ करने हैं। दिखावा बिल्कुल नहीं करना है। सत्य और ज्ञान ही वह रोशनी है जो हमें अज्ञानता के गहरे अंधकार से बाहर निकाल सकती है। ब्रह्मांड के इस रहस्यमय खेल में सही समय पर उठाए गए कदम ही आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएंगे। श्री लक्ष्मी नारायण आप सभी की हर जरूर करने के लिए संकट से रक्षा करें और आपका पूरा जीवन मंगलमय हो। कहा जा रहा है कि इस ग्रहण के प्रभाव से 6 राशियों का भाग्य अचानक करवट लेने वाला है। उनके जीवन में ऐसे अवसर बन सकते हैं जिनकी उन्होंने लंबे समय से कल्पना की थी। रुके हुए रास्ते खुल सकते हैं और बंद किस्मत के द्वार खुलने के संकेत मिल सकते हैं। वहीं 4 राशियों के लिए यह समय विशेष सावधानी का बताया जा रहा है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है और जीवन की परीक्षा लेने वाला दौर सामने आ सकता है। इसलिए आने वाले समय में कौन कौन सी राशियां उन्नति की ओर बढ़ेंगी और किन्हें धैर्य और सतर्कता रखनी होगी, यह जानना अत्यंत आवश्यक माना जा रहा है। मान्यता है कि ग्रहण काल में वातावरण की सूक्ष्म ऊर्जा बदलती है और मन अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसी कारण कई लोग बिना कारण बेचैनी या थकान महसूस करते हैं और पशु पक्षियों का व्यवहार भी अलग दिखाई दे सकता है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को इस समय अतिरिक्त सावधानी रखने की सलाह दी जाती है और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने को कहा जाता है। यह अवसर भय का नहीं बल्कि सजगता का है, क्योंकि हर ग्रहण हमें अपने भीतर झांकने और अपने कर्मों को सुधारने का संकेत देता है। इस बार की होली केवल रंगों का उत्सव नहीं बल्कि चेतना का संदेश भी लेकर आ रही है। जहां धरती पर रंग बरसेंगे और ऊपर आकाश अपना अद्भुत रूप दिखाकर हमें प्रकृति के गहरे और रहस्यमय संबंध का अनुभव कराएगा। साल 2026 की होली पर एक बहुत ही दुर्लभ और बड़ा खगोलीय संयोग बनने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार फाल्गुन पूर्णिमा यानी होली के दिन 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। अभी हाल ही में 17 फरवरी को महाशिवरात्रि के बाद सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखने को मिला था और अब ठीक 15 दिन बाद यह पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 15 दिनों के भीतर 2 बड़े खगोलीय ग्रहण का पड़ना पूरी दुनिया के वातावरण, शेयर बाजार और हमारी कुंडली पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। यह चंद्र ग्रहण भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। इस अद्भुत संयोग के बीच कुछ खास राशियां ऐसी हैं जिन पर अपार धन और सुख समृद्धि की वर्षा होने वाली है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो ग्रहण के प्रभाव से कुछ भाग्यशाली राशियों का सोया हुआ भाग्य चमकने वाला है और वे आर्थिक रूप से बेहद मजबूत होने वाली हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की शुरुआत 2 मार्च की शाम से होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। क्योंकि 3 मार्च की शाम को चंद्र ग्रहण लग रहा है और शास्त्रों में ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य या होलिका दहन करना वर्जित माना गया है। इसलिए इस बार होलिका दहन 2 मार्च 2026 की रात को किया जाएगा। 2 मार्च की शाम को भद्रा काल भी रहेगा और भद्रा में अग्नि प्रज्वलित करना अशुभ हो सकता है।
इसलिए होलिका दहन का सबसे शुद्ध और शुभ मुहूर्त 2 मार्च की देर रात यानी 3 मार्च की शुरुआत में रात 12:50 से लेकर 2 बजे तक रहेगा। यह वही समय है जब भद्रा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी होगी। इस शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं झलकर राख हो जाती हैं और सकारात्मकता का प्रवेश होता है। भारत में यह एक ग्रस्त उदय चंद्र ग्रहण के रूप में नजर आएगा, जिसका अर्थ है कि जब चंद्रमा उगेगा तो वह पहले से ही ग्रहण के साए में होगा। भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण 3 मार्च को दोपहर बाद से शुरू होगा, लेकिन भारत में इसका प्रभाव शाम को चंद्रोदय के साथ शुरू होगा। देश के विभिन्न शहरों में शाम लगभग 6:20 के आसपास जब चांद निकलेगा तब ग्रहण लग चुका होगा और यह शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा। भले ही यह ग्रहण कुछ ही समय के लिए दिखाई दे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसका सूतक काल पूरी तरह से मान्य होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, इसलिए 3 मार्च को सुबह 9:28 से सूतक काल के नियम लागू हो जाएंगे, जो शाम 6:47 पर ग्रहण की समाप्ति तक चलेंगे। सूतक काल और ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव काफी बढ़ जाता है, इसलिए इस दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। इस अवधि में पूजा पाठ पूरी तरह वर्जित रहता है, इसलिए सुबह 9:30 बजे से पहले ही घर के मंदिर में पूजा कर लें और उसके बाद कपाट बंद कर दें या पर्दा डाल दें। सूतक लगने से पहले ही खाने पीने की सभी चीजों जैसे दूध, दही और पानी के मटके में तुलसी के पत्ते या कुशा डाल दें, ताकि ग्रहण की हानिकारक किरणें भोजन को दूषित न कर सकें। इस दौरान सुई, कैंची या चाकू जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में घर के अंदर ही रहना चाहिए, ताकि ग्रहण की रोशनी उन पर ना पड़े। वे चाहे तो अपने पेट पर गेरू या गाय के गोबर का लेप लगा सकती हैं और मन ही मन भगवान के मंत्रों का जाप कर सकती हैं। ग्रहण और सूतक काल के कारण इस बार रंगों वाली होली खेलने के दिन में भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण का दिन जप, तप और संयम का होता है, न कि शोर, शराबें और हृदंग का। इसलिए 3 मार्च को सूतक और ग्रहण होने के कारण रंगों वाली होली यानी धुलंडी 4 मार्च 2026 बुधवार के दिन खेली जाएगी। 4 मार्च की सुबह तक ग्रहण का साया पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा और चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि के साथ यह हिंदू नववर्ष की पहली शुद्ध सुबह होगी। इस दिन वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक होगा, इसीलिए यह चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। इसलिए सिंह, कुंभ और वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस दौरान ओम नमः शिवाय या अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करना आपके लिए विशेष फलदायी होगा। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यह ग्रहण कई राशियों के लिए भाग्य के नए दरवाजे खोलने वाला है। सिंह राशि वालों को अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और नौकरी में भारी इंक्रीमेंट के योग हैं। धनु राशि के जातकों की आय में जबरदस्त वृद्धि होगी। शेयर बाजार, ऑनलाइन बिजनेस या प्रॉपर्टी से बड़ा लाभ मिलने की पूरी संभावना है। मकर राशि वालों के लिए करियर के क्षेत्र में यह ग्रहण किसी वरदान से कम नहीं होगा। नई नौकरी और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को भारी धन लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वालों का कोई पुराना कर्ज चुकता होगा और पारिवारिक सहयोग से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुल मिलाकर जिन लोगों ने ईमानदारी से मेहनत की है, उनके लिए यह समय करोड़पति बनने या अपार धन संपदा प्राप्त करने के मजबूत योग बना रहा है। ग्रहण के मोक्ष काल के बाद यानी 3 मार्च की शाम 6:47 के बाद कुछ नियमों का पालन करना जीवन में बहुत फलदायी माना जाता है। ग्रहण समाप्त होते ही तुरंत स्नान करें और नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाएं। पहने हुए कपड़ों को दोबारा ना पहने और उन्हें अच्छे से धो लें। पूरे घर और मुख्य द्वार के साथ साथ मंदिर में गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण करें। ग्रहण के बाद सफेद वस्तुओं जैसे चावल, चीनी, दूध, सफेद मिठाई या चांदी का दान करना आपकी कुंडली से चंद्र दोष को हमेशा के लिए शांत कर देता है। इस प्रकार सही नियमों और संयम के साथ यदि इस ग्रहण काल को बिताया जाए तो यह कोई संकट नहीं, बल्कि आपके जीवन में अपार सुख, शांति
और समृद्धि लेकर आने वाला एक बेहतरीन अवसर साबित होगा। शास्त्रों में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है और जब मन के कारक पर छाया पड़ती है तो जीवन में भ्रम, मानसिक तनाव और घरेलू कलह बढ़ने लगते हैं। बना बनाया काम अटक जाता है, घर में बिना कारण अशांति बढ़ने लगती है और पैसा पानी की तरह बहने लगता है। परंतु यही वह समय है जब छिपा हुआ अवसर भी जन्म लेता है। हमारे मुनियों ने ग्रहण और पूर्णिमा की रात को भय का समय नहीं बल्कि सिद्धि और साधना का समय बताया है। उन्होंने कहा है कि जब चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा का संयोग हो तब सेवा और दान का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से गौ सेवा को इस काल में अत्यंत फलदायी माना गया है, क्योंकि गौ माता को समस्त देवत्व का आधार कहा गया है। ग्रहण के दौरान वातावरण में जो नकारात्मकता और भारीपन फैलता है उसे संतुलित करने का एक सरल मार्ग है करुणा और श्रद्धा के साथ की गई सेवा। यही कारण है कि भविष्य पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में ग्रहण काल और पूर्णिमा के पर्व पर किए गए दान को करोड़ गुना फलदायी बताया गया है। लेकिन सावधान, यह उपाय केवल किसी को दिखाने के लिए नहीं है, यह मौन और नियम का साधन है। ग्रहण लगने के बाद का समय और पूर्णिमा की रात का समय अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान मन को शांत रखकर बिना किसी को बताए श्रद्धा के साथ गौ माता को सात्विक वस्तु अर्पित की जाती है। कहा जाता है कि जब आप शांत भाव से यह अर्पण करते हैं तो आपके भीतर की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और भाग्य के बंद द्वार धीरे धीरे खुलने लगते हैं। परंतु यदि इसमें दिखावा हो, शोर हो या अहंकार हो तो इसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। इसलिए इस रहस्य का मूल बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि आपकी भावना में छिपा है। चंद्र ग्रहण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव स्थायी नहीं होते। कुछ समय के लिए चंद्रमा छिपता है, फिर अपनी पूर्ण शीतलता के साथ प्रकट होता है। उसी प्रकार यदि मनुष्य इस समय को आत्मचिंतन और सेवा में लगाता है तो उसके जीवन का अंधकार भी छन सकता है। गौ माता को अर्पित की गई वह विशेष सात्विक वस्तु केवल भोजन नहीं बल्कि आपके संकल्प का प्रतीक है। वह संकल्प कि अब जीवन में दरिद्रता नहीं रहेगी, अब घर में कलह और मानसिक संताप नहीं रहेगा, अब सम्मान और समृद्धि का प्रकाश लौटेगा। कहा जाता है कि ग्रहण काल और पूर्णिमा की रात में की गई प्रार्थना सीधा सूक्ष्म लोक तक पहुंचती है, क्योंकि उस समय मनुष्य का अवचेतन मन अधिक जागृत होता है। जब आप श्रद्धा से चंद्रदेव का स्मरण करते हैं और गौ सेवा करते हैं तो यह केवल धन प्राप्ति का उपाय नहीं रहता बल्कि यह मानसिक बल बढ़ाने का माध्यम बन जाता है। और जब मनोबल जागृत होता है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसीलिए 3 मार्च का यह चंद्र ग्रहण और फाल्गुन पूर्णिमा आपके लिए एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। यदि आपने इसे सामान्य दिन समझकर यूं ही जाने दिया तो शायद वही पुरानी मानसिक चिंताएं बनी रही। लेकिन यदि आपने इस काल की महत्ता को समझकर श्रद्धा और नियम के साथ यह विशेष सेवा कर ली तो जीवन की दिशा बदल सकती है। अंधकार के बीच छिपा यही प्रकाश आपके भाग्य को नया मोड़ दे सकता है। और यही वह गढ़ रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और जो समझ लेता है वह अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का साक्षी बनता है। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी गुप्त रहस्यमयी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे गाय माता को अगर कोई व्यक्ति फाल्गुन पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के दिन चुपचाप खिला देता है तो उस व्यक्ति की विजय निश्चित हो जाती है, यानी उसे हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि फाल्गुन मास की यह पूर्णिमा कोई साधारण तिथि नहीं होती। यह तिथि भगवान सत्यनारायण और चंद्रदेव की पूर्ण कृपा पाने के लिए समर्पित होती है। शास्त्रों के अनुसार इसी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण प्रभाव में होकर भी ग्रहण से ग्रस्त होता है, जिससे राहु केतु सक्रिय हो जाते हैं। इस मोक्ष दिलाने वाली तिथि पर अगर आप गौ माता को यह एक चीज गुप्त तरीके से खिला देते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी और असफलता दूर हो जाती है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। अगर आपने काट पीट कर वीडियो देखा तो नुकसान आपका ही है, क्योंकि दोस्तों कोई साधारण सी चीज हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसी रहस्यमयी चीज है जो हमारे शास्त्रों के भाव में छिपी है।
यह एक चीज आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इस एक चीज का फल पाने वाला व्यक्ति कभी अकाल, मृत्यु या भय का शिकार नहीं होता। और अगर गाय माता को प्रतिदिन ना खिला पाएं, तो आप इस पूर्णिमा और ग्रहण के दिन खिलाकर पूरे। क्या खुशबू आ रहा है यार। आंटी राउर अनुमतियों को तो हम लोग को अंदर आई का खाना लेके आई खाना। अब डालना मसाला। भाई ऐसा मैं तो हो ही ना सकता है यार। आंटी आप तो हिट है। सनराइज मीट मसाला खाइए, खिलाइए और हिट हो जाइए। कर सकते हैं। 3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा और ग्रहण पड़ रहा है और इस दिन किया गया छोटा सा कर्म भी जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। दोस्तों, पूर्णिमा और ग्रहण का नाम ही पूर्णता और शुद्धि है, यानी जो आपका हर प्रकार से कल्याण करे। यह वह समय माना जाता है जब इंसान के पापों का नाश और मानसिक शांति सबसे जल्दी प्राप्त होती है। इस दिन सच्चे मन से किया गया काम बोले गए 1000 मंत्रों से ज्यादा फल देता है। पुराने लोग कहते थे कि इस दिन शरीर कम और आत्मा ज्यादा जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड में नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संघर्ष चरम पर होता है। ग्रहण एक मंथन है जिससे अमृत रूपी ज्ञान निकलता है। ईश्वर इंसान की बाहरी क्रिया नहीं, उसके मन की शुद्धता और भाव को देखता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। कोर्ट कचहरी के मामले उलझते हैं, शत्रु हावी रहते हैं या पैसा टिकता नहीं। एक कर्ज उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है। घर में बिना कारण क्लेश रहता है। काम बनते बनते अटक जाते हैं। शास्त्रों और पुराने अनुभवों में बताया गया है कि ऐसी स्थिति तब बनती है जब कुंडली में चंद्रमा या राहु खराब हो, या पितरों और कुल देवी देवताओं से जुड़ी कोई कमी रह जाती है, जो बार बार जीवन में रुकावट बनकर सामने आती है। इसीलिए मात्रा निकलने से पहले उठने की कोशिश करें। उठने के बाद अपने इष्ट और कुल देवता का स्मरण करें। यदि आपको यह पावन और रहस्यमयी जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।